पेट्रोल 74 रुपये, डीजल 67 रुपये फी लीटर सस्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, पेट्रोल 299 रुपये, डीजल 311 रुपये फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। आलमी मार्केट में WTI खाम तेल 76, ब्रेंट 80 और मर्बन ऑयल $72 पर ट्रेड हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान राबता। दोनों ने इत्तफाक किया कि मुज़ाकराती अमल सबूताश करने की हर कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहा जाएगा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका मुआहदे पर दस्तखत पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि ईरान अमरीका मुआहदे के अगले मरहले को कामयाबी से बढ़ाना नागुज़ीर है। इसराइल और हिजबुल्लाह का जंगबंदी पर इत्तफाक। सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मुआहिदा अमरीका और कतर की कोशिशों से हुआ। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तातुल लबनान पर इसराइली हमलों की वजह से ही आया था। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली हमलों पर तनकीद, कहा अमरीका ना होता तो इसराइल का सफाया हो चुका होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका ईरान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा आज दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। एक रोज़ पहले ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान चट्टान की तरह ईरान के साथ खड़ा रहा। ईरानी सदर की दावत पर 3 और 4 जुलाई को सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी के जनाजे में पाकिस्तानी वफ़द शरीक होगा। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर ईरान अमरीका अमन डील कराने पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया कि ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म समेत पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता है। अमन मुआहिदा खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम का सबब बनेगा। ये ऐवान इस हवाले से एक करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर करे तो मैं समझता हूँ कि इस अजीम कामयाबी की न सिर्फ इस हाउस की भरपूर तायीद होगी, बल्कि दुनिया में यकजहती, इत्तफाक और इत्तेहाद का भरपूर पैगाम जाएगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की तामीरी और मुसलसल सालिसी की कोशिशों को सराहा। अब्बास अराग़ची ने 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का लबनान में इसराइली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर से खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन लीडर की सीट पर गए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने साबका फाटा की टैक्स छूट का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बताया कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन रहनुमाओं को फाटा टैक्स पर IMF से बात करने का यकीन दिलाया है। उम्मीद है ये मसला हल हो जाएगा। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर तैयार। राना सनाउल्लाह ने कहा वज़ीर आज़म की मिसाक इस्तेहकाम में पाकिस्तान की पेशकश बरकरार है। हुकूमत हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है। रहनुमा PTI असद कैसर बोले मुल्क और फौज दोनों हमारे हैं, मिसाक जमहूरियत के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर उनके निकात तस्लीम करने की हामी भरी। बानी PTI की रिहाई के मौलाना फजल रहमान के बयान पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये फैसला अदालत करेगी। मौलाना के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत की मुलाकात। हुकूमत साजी समेत अहम सियासी, इंतजामी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल, राबते बढ़ाने पर इत्तफाक। एलामिये के मुताबिक सियासी और जमहूरी अमल के जरिए हुकूमत साजी का अमल खुशाइंद होगा। दोनों जमातें आइंदा भी बाहमी मुशावरत और बातचीत जारी रखेंगी। गिलगित बल्तिस्तान के बेहतर सियासी मुस्तकबिल के लिए अवाम व तफहीम से आगे बढ़ना होगा। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत साजी पर इत्तफाक हुआ था। गवर्नर और डिप्टी स्पीकर नून लीग और वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का लगाने पर इत्तफाक हुआ था। रावलपिंडी के सीवरेज नाले में डूबने वाले 7 साल के बच्चे की लाश मिल गई। भारी मशीनरी की मदद से तीसरे रोज लाश निकाली गई। 7 साल का बच्चा बारिश के बाद
दोस्तों के साथ नहाते हुए पांव फिसलने की वजह से नाले में गिर गया था। कोयटा में तेजाब गर्दी के शिकार डॉक्टर महानूर नासिर को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मामूल खुसूसी शाहिद रिंद का कहना है कि डॉक्टर महानूर को मजीद इलाज के लिए अमरीका भिजवाया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान ने ज़िम्मे में ज़रूरी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। डॉक्टर महानूर का कराची के निजी अस्पताल में मजीद 1 हफ्ते तक इलाज जारी रहेगा। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। दरा कोहर नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। मकामी अफराद ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए नदी पार कर रहे थे। नौतकाला के मकाम पर दरियाए सिंध में कश्ती उलट गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक कश्ती पर सवार 4 अफराद को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। तमन बुज़दार में आसमानी बिजली गिरने से 20 से ज़ायद मवेशी हलाक हो गए। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बच्चे तालीम हासिल करने की बजाय काम कर रहे हैं। यूनिसेफ और इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 80 लाख से ज़ायद बच्चे चाइल्ड लेबर जबकि 60 लाख से ज़ायद बच्चे खतरनाक काम करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में मसनूई जहानत पर मबनी मौसर तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग में कायदाना किरदार अदा करें। पाकिस्तान इस दौर में है जहाँ मसनूई जहानत को कौमी तब्दीली के मौसर जरिए के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का खिताब। कहा, पाकिस्तान का निज़ाम हुक्मरानी अब कागजी रफ्तार से नहीं चल सकता। शहरी मंडियाँ और टेक्नोलॉजी, डेटा और कंप्यूटिंग की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट इस्लाहात का मकसद होना चाहिए कि शहरियों को मरबूत और हम आहंग रियासत का तजर्बा हासिल हो। शहरी को रियासत तक रसाई के लिए 10 दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मौसमी रुझान एल नीनो के बायस पाकिस्तान में रवा साल मानसून और सर्दियों में मौसमी पैटर्न मुतासिर होने का इम्कान है। स्पार्को ने अलर्ट जारी कर दिया। स्पार्को के मुताबिक बहरुल काहिल का दर्जा हरारत बढ़ने से एल नीनो फाल हो गया है। पाकिस्तान में मौसमी बहार और गर्मियों में हीट वेव्स के इम्कानात में इजाफा हो सकता है। कमजोर मानसून बारिशें हो सकती हैं जबकि सर्दियों में दर्जा हरारत निस्बतन ज्यादा रह सकते हैं। एल नीनो के असरात ज़रूरी शोबे और आबी वसाइल को मुतासिर कर सकते हैं। फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेरिस में दर्जा हरारत पीर के रोज़ 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। गर्मी से बचने के लिए शहरियों और सयाहों ने सायादार मकामात और फव्वारों का रुख किया। कई अफराद छतरियों, पानी की बोतलों और स्प्रे का इस्तेमाल करते नजर आए। ईरान का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से 60 दिन तक कोई फीस ना लेने का ऐलान। कहा, सिक्योरिटी, सेफ्टी, माहौलियाती खिदमात और इंश्योरेंस के तमाम अखराजात ईरानी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ईरान अमरीका मुआहदे और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त बहाल। तेल और दीगर कार्गो बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने लगे। हुर्मुज़ से यौमिया गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों की तादाद अप्रैल के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। बहरी नकलो हमल की निगरान कंपनी के मुताबिक जुमेरात को 25 तिजारती जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। उधर खलीजी ममालिक ने तेल की बरामदात मामूल पर लाने के इकदाम तेज कर दिए। इसराइली कौमी सलामती के वजीर की पूरे लबनान को जला देने की ख्वाहिश। ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइली वजीर का बयान शेयर करते हुए लिखा, तल अवीव में कायम ये नस्लकुश नजरियाती गिरोह पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। इसराइल पर बिराजमान इस गिरोह का मफाद मुस्तकिल जंग जारी रखने में है। ईरान अमरीका अमन मुआहदे से नाखुश इसराइली हुकूमत के वजीर ने सोशल मीडिया पर अवामी पोस्ट में पूरे लबनान को तबाह करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए लिखा था कि नपीतुली कार्रवाइयों से कामयाबी नहीं मिलनी। हर इसराइली माँ के एक आंसू के बदले 1000 लबनानी माओं को रुलाना चाहिए। पूरा लबनान जलाना चाहिए। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने कहा है कि मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद, नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम जारी हैं। इन जराइम की सरपरस्ती इसराइली हुकूमत कर रही है। फ़लस्तीनी इलाकों में हमले, आतिशज़नी, अमलाक की तबाही और मवेशियों की चोरी रोज़ का मामूल बन चुका है। हज़ारों यहूदी आबादकार या काबिज़ीन हुकूमती मदद, तहफ़्फ़ुज़ और माली मामलत के बगैर ऐसे जराइम नहीं कर सकते।
साबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि अगर इसराइली हुकाम ने सूरत हाल पर काबू ना पाया तो अमरीका, यूरोपीय ममालिक और बैन अवी फौजदारी अदालत मुलविस अफराद और इदारों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इतालवी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को झूठ और मनगढ़ंत करार दे दिया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि G7 सरबराही इजलास में मेलानी उनके साथ तस्वीर बनवाने के लिए मिन्नत समाजत कर रही थीं। उनका कहना है कि सदर ट्रंप का बयान खुद साख्ता और अफसोसनाक है। अमरीकी सदर को अपने इत्तेहादियों के साथ बर्ताव पर नजरसानी करनी चाहिए। इटली के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने 21 और 22 जून का अपना तयशुदा दौरा अमरीका मंसूख कर दिया। उनका कहना है कि ट्रंप के तौहीन-आमेज़ अल्फाज से सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि पूरे इटली को ठेस पहुंची है। और अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान अमरीका मुआहदे को सबदाश करने के लिए इकदाम कर सकते हैं। एक अमरीकी अहदेदार ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि इजरायली वज़ीर आज़म को लबनान में जंग जारी रखने के लिए अंदरूनी मुल्क शदीद दबाव का सामना है।